जिससे हम सेंट्रल डोग्मा को याद कर सकते हैं। और सेंट्रल डोग्मा आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर बार एक क्वेश्चन आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू में इसको गिना जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखो, डीएनए से जब डीएनए बनता है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है, बट आप लोग देख सकते हैं बुक में। और जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब हम वैसे पढ़ते हैं तब तो हमें याद रहता है, बट जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं और ये क्वेश्चन आता है कि इसका सीरीज़ बताओ, ठीक है, तो रेप्लिकेशन तो सबको याद रहता है, फिर कन्फ्यूज़न हो जाती है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में कि ट्रांसक्रिप्शन यहाँ आएगा या ट्रांसक्रिप्शन यहाँ आएगा, या ट्रांसलेशन बाद में आएगा या पहले आएगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, डीएनए से एमआरएनए बनेगा उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जब एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब ये याद कैसे करें, तो इसमें ट्रिक ही क्या थी, ठीक है, तो ट्रिक ये है कि यहाँ पे आ रहा है ट्रांसलेशन, ठीक है, लेशन वर्ड आ रहा है, ठीक है, तो लेशन से, ठीक है, तो आप लेशन से क्या याद रख सकते हैं कि लेट होना, ठीक है, तो जो लेट हो गया वो बाद में आएगा, तो इसी वजह से ट्रांसलेशन आएगा हमारा बाद में और ट्रांसक्रिप्शन आएगा हमारा पहले, ठीक है। और जो सी वर्ड है वो लेट होने से, यानी एल से तो पहले ही आता है ना, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। या तो ये याद रख लीजिए कि सी पहले आता है इसलिए ट्रांसक्रिप्शन पहले आएगा, या फिर ये वाला ज़्यादा सिंपल है कि जब जो ट्रांसलेशन है उसमें लेट वर्ड आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से, तो वो बाद में आएगा। गाइस, सो यही सिंपल सी ट्रिक थी। तो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को इसी तरीके से ट्रिक के लिए और थोड़े बहुत फ़न के लिए, जैसे म्यूज़िक वगैरह में, ठीक है, जैसे म्यूज़िक वगैरह भी होते हैं चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड टेक केयर।